विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा कि योगी भी हमारे लिए बहुत उपकारक हैं। कैसे उपकारक हैं? संकेत करके वेदांत की ओर पहुंचा देते हैं। सीधे तो द्वैत प्रस्थान को मानने वाले योगी हैं, लेकिन संकेत करके अद्वैत का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। कितना बढ़िया इन महापुरुषों ने ग्रंथों से, दर्शनों से भाव निकाला, वेदांत पर्यवसायी भाव। तो क्या कहा उन्होंने कहा जिस जिस जीव को, योगियों ने जिस जिस जीव को प्रकृति और पुरुष का वास्तव बोध हो जाता है, आत्मा और अनात्मा का वास्तव विवेक प्राप्त हो जाता है, अचित पदार्थों से विविक्त पुरुष को अपने आप को जो जो जीव जान लेता है, उसके प्रति दृश्य प्रपंच, चाहे प्रकृति हो चाहे प्रकृति का कार्य, महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत निवृत्त हो जाते हैं। अन्य जीवों के लिए शेष रहते हैं। वही बात हुई। तब विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, वाह, ये तो हमारी बात हो गई। 25 व्यक्ति को रज्जुखंड में सर्प की बुद्धि एक कालावच्छेदेन हुई। 25 व्यक्ति को रस्सी में सर्प का भ्रम एक साथ हुआ। जिस जिसको रज्जु तत्व का ज्ञान होता गया, नायम सर्पो रज्जुरियम, उसके लिए वह सर्प निवृत्त हो गया। जिसको नहीं हुआ उसके लिए बना हुआ है। यह तो मिथ्यात्व का लक्षण चरितार्थ हो गया। सीधे आप जगत को सत्य मानो, लेकिन आपने जो विधा बताई उससे तो आपने स्पष्ट संकेत कर दिया कि योग प्रस्थान में भी जगत सत्य नहीं है। जिसको जिसको पुरुष तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान होता जाएगा, उसके लिए संसार की, जगत की निवृत्ति हो जाएगी। माने दृश्य प्रपंच की निवृत्ति हो जाएगी। दृश्य के भेद क्या है? प्रकृति और प्रपंच, कार्य सहित कारण प्रपंच। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है। अपने मुँह से मिथ्या न कहें, अपने मुँह से मिथ्या न कहें। एक राजा को तोता बड़ा प्रिय था, समझ गए? पिंजरे का तोता। उसने कहा जिस दिन कोई सूचना देगा कि तोता मर गया, तोता सेवकों को दंड मिलेगा। राजा राजा ठहरे। अब वो रोज कुशल भी पूछता था, तोता ठीक है ना, तोता ठीक है ना। अब वो सचमुच में एक दिन मर गया तोता पिंजरे में। अब कौन कहे कि मर गया, दंड मिलेगा, क्यों मरा वो? तो कहा तोता ठीक है ना, आज कुछ उसे हो गया है। क्या? वो बोलता नहीं है। अच्छा। हिलता नहीं है। अच्छा। पानी पीता नहीं है। अच्छा। सांस लेता नहीं। अच्छा। और उसके मुख में के पास चींटियाँ लग गई हैं। अच्छा। अरे दुष्ट कहीं का बेवकूफ़, ये क्यों नहीं कहता मर गया? कौन फांसी की सजा प्राप्त करे? तोता मरा तो मरा, मैं तो जीवित रहूं। क्या मतलब? आपने कहा ना, जो अशुभ सूचना देगा कि तोता मर गया उसको तो दंड मिलेगा, कारावास मिलेगा। अच्छा, तो इसीलिए मरने का लक्षण सीधे बता के ये नहीं कहा कि तोता मर गया। ऐसे ही ऐसे योगियों ने ये नहीं कहा कि जगत मिथ्या है। घुमा करके क्या कहा? जिसको जिसको दृश्य प्रपंच से विविक्त आत्मा का ज्ञान होता जाता है, वो जो मुक्त जीव है, उसके लिए सारा दृश्य प्रपंच नष्ट हो जाता है। लेकिन जो लाल बुझक्कर नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, उसके लिए दृश्य प्रपंच बना रहता है। घुमा फिरा के लक्षण कहाँ चला गया? मिथ्या में। कोई राजा वाली बात हुई। तो योग दर्शन से कहा गया योगियों से, यूँ क्यों नहीं कहते जगत मिथ्या? और जगत मिथ्या है तो हमारी प्रतिज्ञा है ना जगत सत्य है। हमारी प्रतिज्ञा है जगत सत्य है, तो हम कैसे कहेंगे? तुम समझ लो कि जगत क्या है। हम अपने मुंह से नहीं कह सकते जगत मिथ्या। लो हंसा रहा, लेकिन हंसने में भी तत्व है। क्या? उनके प्रस्थान में क्यों नहीं होंगे? विवेक से हो जाते। जगत सत्य है, लेकिन अनात्म प्रपंच से विविक्त आत्म तत्व असंग है। न हम प्रकृति है, न महतत्व है, न हम तत्व है, न पंच तन्मात्रा है, न ज्ञानेन्द्रिय है, न कर्मेंद्रिय है, न मन है। इसी प्रकार से हम पंचभूत भी नहीं हैं और तारतम्य संघात स्थूल प्रपंच भी नहीं है। इसका मतलब 24 तत्व और उनके संघातात्मक जितना स्थूल से स्थूल पदार्थ, उनसे अतीत असंग सच्चित। योगी कहेंगे आनंद स्वरूप, सांख्यवादी कहेंगे सच्चित। आनंद नहीं मानते सांख्यवादी, आत्मा को आनंद नहीं मानते। योगी आत्मा को, व्यास भाष्य के अनुसार योगियों का आत्मतत्व सच्चिदानंद है, लेकिन सांख्यों का आत्मतत्व सच्चित है, आनंद स्वरूप नहीं। आनंद स्वरूप होगा तो क्या हानि होगी? आत्मदेव अगर स्वयं आनंद स्वरूप हो जाएगा पंचदशी, तो आनंद का भोक्ता नहीं होगा, तो आनंद का होना ही व्यर्थ गया।